मोदी सरनेम वाले मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने सूरत के एक सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब फैसला आया है, राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। खारिज करने वाले जो जज हैं वो हैं रॉबिन मोगेरा। ये रॉबिन मोगेरा तुलसीराम प्रजापति फेक एनकाउंटर केस में कभी अमित शाह, जो कि फिलहाल हमारे गृह मंत्री हैं, उनके वकील रह चुके हैं। यानी कि कभी जो अमित शाह का वकील था वो आज राहुल गांधी का जज है। और उस जज ने राहुल गांधी को पहले 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद उस सजा पर जो रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। इस याचिका के खारिज होने के बाद संजय निरुपम कहते हैं कि कोर्ट का जो ये फैसला है वो उनकी अपेक्षाओं से उलट नहीं है। उन्होंने ऐसा ही सोचा था। वो कहते हैं कि मामला कानूनी है ही नहीं, तो समाधान भी कानूनी नहीं निकलेगा। मामला राजनीतिक है, इसीलिए आगे राजनीतिक समाधान तलाशे जाएंगे। मामला क्या था? कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक भाषण दे रहे थे राहुल गांधी। उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका नाम लिया और कहा कि इन सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है। एक पूर्णेश मोदी है, उनकी भावनाएं आहत हो गई। वो कहते हैं कि भाई ये ओबीसी का अपमान हो गया। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले तमाम लोगों को चोर बता दिया, जबकि ऐसा था नहीं। वैसे भी राजनीतिक मंचों पर जो भाषा की मर्यादा है वो दिन प्रतिदिन गिर रही है। गांधी और नेहरू सरनेम किस तरीके से घसीटे गए या किस तरीके से उस पे अलग अलग तरीके के अपमानजनक बयानात सामने आए, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन 2019 में राहुल गांधी के इस भाषण पर उनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा होता है, उनको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। एक बात गौर करने वाली है कि जो मानहानि के केस हैं उसमें 2 साल की सजा सबसे लंबी सजा होती है। और इसमें एक तथ्य और जोड़ दूं, अगर कोई सांसद और विधायक 2 साल तक किसी भी अपराध में कन्विक्ट हो जाता है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली अपने आप रद्द हो जाती है। जाहिर है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। इसके बाद राहुल गांधी ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की, तो फैसला आया एक पंक्ति में, याचिका खारिज। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले काफी समय से अडानी और मोदी, इनके बीच जो संबंध है उस पर सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। इसी सवाल के आलोक में संसद की कार्यवाहियां स्थगित रही हैं। अभी अभी सत्यपाल मलिक का एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें सत्यपाल मलिक ये आरोप लगाते हैं कि अडानी को प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी सरकार नहीं छेड़ेगी, क्योंकि अडानी को अगर वो छेड़ते हैं तो अडानी पूरी की पूरी सरकार को निगल जाएगा। सोच सकते हैं हम कि कितना बड़ा स्टेक अडानी के पास इस गवर्नमेंट का है। सत्यपाल मलिक के खुलासों के आधार इस फैसले पर जयराम रमेश का कहना यह है कि आगे के जो भी रास्ते हैं और आगे की जो भी संभावनाएं हैं उसको तलाशा जा रहा है और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर और कांग्रेस के तमाम लोगों का यह कहना भी है कि यह मामला कानूनी नहीं था, तो समाधान कानूनी निकल ही नहीं सकता था। कांग्रेस वालों को उम्मीद थी कि फैसला ऐसा ही कुछ आएगा और इसीलिए वो कहते हैं कि अब लड़ाई फिर से राजनीतिक होगी, कानूनी लड़ाई नहीं होगी।